क्या इस देश में किसी भूखे प्यासे को रोटी और पानी देना इतना बड़ा अपराध बन चुका है कि उसकी सजा उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी बहन के परिवार को भुगतनी पड़े? जरा सोचिए, एक इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने हक के लिए लड़ रहे देश के युवाओं को रोज खाना और पानी बांट रहा था, अचानक एक दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसके बेगुनाह परिवार को उठाकर ले जाती है। क्या खाना बांटना आतंकवाद है, या फिर इस देश का कानून अब यह तय करेगा कि आप किसी सड़क पर किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद को, प्यासों को पानी दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं या नहीं? यह सिर्फ वो आदमी मुसलमान था इसलिए यूपी की सरकार ने उसके परिवार को उठाकर जेल में डाल दी। आज जब देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, पेपर लीक से लेकर युवाओं की बेरोजगारी तक का सिस्टम दोस्तों खोखला हो चुका है, तब आखिर क्यों जनता के असली मुद्दों पर बात करने की बजाय मदद करने वाले हाथों को ही हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं? अरे ये इस देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज जो हो चुका है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अतीब खान और आप देख रहे हैं अतीब खान एक्सप्लेनर। जंतर मंतर से आई ये बड़ी खबर सुनकर किसी भी इंसान का दोस्तों कलेजा कांप जाएगा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला जुनैद खान नाम का एक युवा, जो जंतर मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों की मदद कर रहा था, उन्हें रोज खाना और पानी उपलब्ध करा रहा था, उसके साथ जो हुआ वो हमारी कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यूपी पुलिस जुनैद के घर पहुंचती है और उसके माँ बाप, उसकी बहन और उसके जीजा को हिरासत में ले लेती है और दबाव बनाती है कि जब तक जुनैद को हमारे हवाले नहीं करोगे तब तक हम परिवार को नहीं छोड़ेंगे, आपके परिवार को नहीं छोड़ा जाएगा। जुनैद का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उसने भूख से तड़पते स्टूडेंट्सों को मदद की, उनको पानी दिया, उनको खाना खिलाए, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बच्चों की मदद की, 2 वक्त की रोटी दे दी। क्या भारत का संविधान किसी की मदद करने से रोकता है? अगर कोई इंसान इंसानियत के नाते किसी को खाना खिला रहा है तो यह कैसे जुर्म हो गया? मुझे लग रहा सिर्फ जुर्म ये नहीं हुआ, जुर्म ये है कि वो सिर्फ मुसलमान था। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। जब आप इसी तरह की चीजें देखते हैं, इस तस्वीर को थोड़ा और बड़े दोस्तों कैनवास पर रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने का एक खोखला खेल है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत दोस्तों यह है कि एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ चुका है। क्योंकि नीट का पेपर लीक होना, बार बार परीक्षाएं रद्द होना और स्टूडेंटों का सुसाइड करना, सालों साल तक नौकरियों का ना निकलना, यह बिल्कुल साबित करता है कि हमारी जड़ें जो है वो अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने से खाली कुछ भी नहीं होने वाला, सिस्टम नहीं सुधरने वाला। आज देश का युवा जिन मुद्दों पर जवाब मांग रहा है वो है अच्छा एजुकेशन सिस्टम, जहां पेपर लीक ना हो, मेहनत करने वालों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां डिग्रियां लेकर घूम रहे युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। बेहतर स्वास्थ्य की बात करेंगे दोस्तों हम, बेहतर स्वास्थ्य और सड़कें यहाँ तो मुश्किल ही है कि मिले। जहां अस्पताल में इलाज और सड़कों पर सुरक्षा मिले, ना कि भ्रष्टाचार की वजह से हादसे मिले। अस्पताल में जाओ तो गवर्नमेंट डॉक्टर आपको देखते तक नहीं, ये आलम है, बेड नहीं है, ये आलम है। भ्रष्टाचार मुक्त तो दोस्तों यहाँ शासन होना चाहिए, जहां आम नागरिक का टैक्स का पैसा नेताओं की जेब में जाने की बजाय देश के विकास में लगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा? लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी जनता बुनियादी और असली मुद्दों की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करती है, जब भी जुनैद जैसे लोग मदद के लिए आगे आते हैं या छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरते हैं, तो पूरे सिस्टम का जोर उनकी आवाज को दबाने में लग जाता है। लेकिन चलो, किस्मत से आज के युवाओं की आवाज दबी नहीं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन आज हम और आप इस पर दोस्तों अगर चुप रहे कि जुनैद के परिवार के साथ क्या हुआ, आज हम अपने बच्चों की शिक्षा, अस्पताल, सड़क, रोजगार के मुद्दों पर सवाल पूछना अगर बंद कर देंगे, तो ये बात आप याद रखिएगा कि आने वाली नस्लों को इसका भारी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक धर्म की, जाति की या पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई भारत के हर उस आम नागरिक की है जो ईमानदारी से टैक्स देता है और बदले में एक बेहतर, सुरक्षित अपना भविष्य चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं आज कोई बहुत बड़ा टॉपिक लेके नहीं आया था। इस पूरे मामले पे दोस्तों जुनैद के परिवार पर हुई कार्रवाई पर और देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे जरूर बेबाक होकर बताइएगा, क्योंकि जुनैद के साथ जो हुआ है उसके लिए भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है।
मैं सीजीपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, अगर मेरा ये वीडियो उन तक जा रहा है तो उनसे बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपने जंतर मंतर पर अपने हक के लिए, युवाओं के हक के लिए जैसे आवाज उठाई है, वैसी आवाज आप इस व्यक्ति के लिए जरूर उठाइएगा। क्योंकि जितना आप जंतर मंतर पर रहे हैं, उतना ही ज्यादा सहयोग इस व्यक्ति ने दिन रात जागकर दोस्तों किया है। वहां के स्टूडेंटों को खाना पानी टाइम पर दिए हैं, उनका बहुत भरपूर ख्याल रखे। तो इसलिए इस व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, ना कि अन्याय। अब आप जानते हैं कि यूपी का सिस्टम कैसा है। यूपी में सिर्फ सिस्टम ये देखता है कि कौन मुसलमान है। अगर मुसलमान है तो वो अगर निरपराध भी है तो उसे अपराधी बना दिया जाता है। आज की सच्चाई, आज का सिस्टम ये चल रहा है यूपी में। तो एक आवाज जुनैद के लिए भी उठाइए, ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके और पुलिस उसे और उसके परिवार को जल्द से जल्द रिहा कर दे। अगर आप मेरी ये बात से सहमत है तो कमेंट्स बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो, मेरी बात पसंद आई होगी तो आतिफ खान एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।